आई थिंक जसप्रीत बुमराह को खुद डिसाइड करना चाहिए कि उनको कितनी गेंदबाजी करनी है। अगर आप किसी के सामने माइक रखते हैं तो ही हैज एन ओपिनियन, ही हैज ऑलरेडी वॉइस्ड इट। भारतीय क्रिकेट का अंदाज उस तरीके का रहा है। आई डोंट थिंक कि इतना ज्यादा प्रेशर है। सैंपल साइज बहुत छोटा है यार। रोहित शर्मा इज अ फ्लैट ट्रैक बुली। नो सर, ही इज नॉट। ये है शार्प ओपिनियन का दूसरा एपिसोड, जहां क्रिकेट के बड़े सवालों पे मिलता है बिना लपेट के सीधा जवाब। आज भी कुछ तीखे सवाल और बेबाक ओपिनियन के साथ हमें तैयार है, तो फिर शुरू करते हैं। पृथ्वी शॉ को कभी इंडिया का नेक्स्ट बिग सुपरस्टार माना जाता था, लेकिन उनके रीसेंट स्ट्रगल्स ने उनको उनके फ्यूचर को अनसर्टेन बना दिया है। आकाश, क्या आपको लगता है पृथ्वी शॉ कमबैक करेंगे या उनका चांस अब टीम इंडिया के लिए जा चुका है? मुझे लगता है कि पृथ्वी शॉ अभी भी कमबैक कर सकते हैं। नेवर से नेवर, क्योंकि भारतीय क्रिकेट का अंदाज उस तरीके का रहा है। और पृथ्वी शॉ को अगर आप देखते हैं तो एज इज ऑन हिज साइड। ऑफ कोर्स ऑफ फील्ड इश्यूज जो हैं वो ज़्यादा उनको तंग करे हैं, पर अच्छी बात ये भी है कि क्रिकेट तो लगातार खेल रहे हैं। इंग्लैंड में जाकर खेले, यहाँ पे मुंबई के लिए खेल रहे हैं, और इंग्लैंड में तो रन्स बनाए थे और यहाँ पर भी अब वापस रन्स बनाना शुरू किया है। आई थिंक जो उस काबिलियत का खिलाड़ी होता है, somebody who's as skilled as Prithvi Shaw, it's only a matter of a season। अगर वो करें ना, वो कहते हैं पुट माइंड टू मैटर, सब कुछ भूल जाएं, वो ब्लिंकर लगाएं घोड़े की तरह और सीधा भागना शुरू करें एंड स्टार्ट स्कोरिंग द रन्स, इवेंचुअली पीपल विल स्टार्ट ट्रस्टिंग एंड बिलीविंग कि लड़का जो है ये वापस गाड़ी लाइन पर आ चुकी है। सो आई वोंट से कि ये वापस कभी नहीं आ सकते, पर ये बात सच है कि अ लॉट ऑफ डैमेज हैज़ बीन डन, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए अब मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, रन्स बहुत बनाने पड़ेंगे। हाल ही में हमने देखा है टेस्ट क्रिकेट 3 दिन में खत्म हो रहा है, 4 दिन में खत्म हो रहा है। तो काश, आपको क्या लगता है टेस्ट क्रिकेट को 4 दिन का फॉर्मेट बनाने से ये और एक्साइटिंग होगा या 5 दिन का अभी भी ट्रेडिशनल फॉर्मेट ही सही है? इट्स एन इंटरेस्टिंग डिबेट एक्चुअली कि क्या करना चाहिए। टेस्ट मैच 5 दिन तो जाता ही नहीं है, जब मैच ही 2.5-3 दिन में खत्म हो जाता है। रेयरली अ गेम गोज इनटू द 5th डे, तो क्यों ही करना है 5 दिन का मैच? एंड द अदर साइड ऑफ द सेम आर्ग्यूमेंट इज जस्ट द कॉम्प्लीमेंट्री थिंग जो है कि अगर आप 4 दिन के टेस्ट मैचेस कर देंगे तो सडनली आप पाएंगे कि इंटरनेशनल कैलेंडर में एक एक्स्ट्रा दिन पर टेस्ट मैच, यानी कि बहुत सारे दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, जिसमें यू कैन नाउ स्क्वीज इन योर T20 लीग्स या फिर बायलैटरल गेम्स, वो आप कर सकते हैं। पर क्या वो होगा? आई थिंक किया जा सकता है। आई थिंक देयर इज मेरिट इन इट, और आई ऑल्सो फील कि हर दिन में ओवर्स आप ऐड कीजिए, उसको मैंडेटरी बनाइए कि आपको उतने ओवर्स डालने ही हैं। ऑफकोर्स बेन स्टोक्स जो हैं वो कह रहे होंगे ये क्या मतलब हुआ, ये तो हमें वैसे ही समझ में नहीं आता है, हम तो वैसे ही बहुत स्लो रेट से चलते हैं, पर द गेम हैज़ टू बिकम फास्टर। सो आई से कि अगर आप हर रोज़ 100 ओवर डालें तो 4 दिन में 400 ओवर डाल दीजिए, यू शुड गेट अ रिजल्ट इन 400 ओवर्स। ऑल यूर मिसिंग आउट इज बेसिकली 50 ओवर, क्योंकि 5 दिन 450 ओवर, तो उसमें से 50 ओवर अगर हटा भी दिए जाएँ तो भी मुझे लगता है रिजल्ट आ जाएगा। इट्स अ नोबल थॉट। आज नहीं, बट लेट मी टेल यू, give it 5 years, you will have actually 4-day test matches happening। गाबा टेस्ट के बाद क्या टीम मैनेजमेंट को बुमराह की वर्कलोड को मैनेज करने के लिए उनको रेस्ट देना चाहिए? आकाश, आपका क्या ओपिनियन है? आई थिंक जसप्रीत बुमराह को खुद डिसाइड करना चाहिए कि उनको कितनी गेंदबाजी करनी है। ऑफ कोर्स बैक टू बैक टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं, बट देन ही डिडंट प्ले द मुंबई टेस्ट मैच, और मैचेस के बीच में गैप भी अभी तो बहुत रह रहा है। इफ़ यू थिंक अबाउट इट, ऐसा लग रहा है कि एक्शन से ज़्यादा एक्शन का वेट करना पड़ रहा है। जो भी मैच होता है वो 2.5-3 दिन में समाप्त हो जाता है, और जो 4 दिन का ब्रेक होता है वो सडनली 7 दिन का बन जाता है। सो आई डोंट थिंक कि इतना ज़्यादा प्रेशर है इन टर्म्स ऑफ द वर्कलोड। येस, ही इज़ द स्पीयर हेड ऑफ द इंडियन बॉलिंग अटैक। बहुत अकेला भी महसूस करते हैं, क्योंकि बुमराह एक तरफ, बाकी सारे एक तरफ, सो प्रेशर है, पर उतना वर्कलोड मेरे विचार में नहीं है। एंड अगेन, यहाँ से लेकर बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच देयर इज स्टिल अ बिट ऑफ टाइम, तो मैं तो कहूँगा खेल जाओ बुमराह। अगर कुछ मिस करना होगा तो वो इंग्लैंड की जब सीरीज़ होगी, होम सीरीज़, वाइट बॉल क्रिकेट, दैट टू स्टार्टिंग ऑन द 22 ऑफ जनवरी, तो वो छोड़ देना मन करे तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी खेल लीजिएगा। IPL में कुछ मैच मिस करने को कर दीजिएगा, पर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी तो आइट से प्ले फुली, गो फुल थ्रॉटल। रिसेंटली फॉर्मर साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर डेविड कलेनन ने रोहित शर्मा को एक फ्लैट ट्रैक बुली कहा है। आकाश, व्हाट इज योर ओपिनियन? देखिए, जितने मुंह उतनी बात। अगर आप किसी के सामने माइक रखते हैं तो ही हैज़ एन ओपिनियन, ही हैज़ ऑलरेडी वॉइस्ड इट, पर डू आई एग्री विद इट? नो, आई डोंट, फॉर अ सिंपल रीजन कि अगर आप रोहित शर्मा के आप टेस्ट एक्सप्लॉइट्स ही देखते हैं, लेट्स नॉट टॉक अबाउट ODI क्रिकेट टू बिगिन विद, अगर सिर्फ टेस्ट के एक्सप्लॉइट्स देखें तो मुझे वो इंग्लैंड का दौरा बहुत अच्छे से याद आता है, जिसमें ही स्कोर्ड अ लॉट ऑफ रन्स। तो उसके अलावा अगर आप वो सेना कंट्रीज में ही हैजंट प्लेड अ लॉट ऑफ टेस्ट क्रिकेट, ही इज मिस्ड अ लॉट ऑफ गेम्स। तो मैं इस बात से जज नहीं करूँगा, क्योंकि सैम्पल साइज बहुत छोटा है यार।
जो उनका फर्स्ट हाफ ऑफ द टेस्ट करियर था उसमें ही वॉज अंडर परफॉर्मिंग, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। पर उसमें वो कुछ ऐसा भी नहीं था कि वो फ्लैट ट्रैक की वजह से है, दैट वाज मोर टेम्परामेंटल कि बीच में आ रहे हैं, स्पिन को गंदा शॉट मार के आउट हो जा रहे हैं, चाहे फिर वो इंग्लैंड हो या ऑस्ट्रेलिया हो। इट वॉजंट एज इफ देयर वाज पेस एंड बाउंस डिसमिसिंग हिम एवरी सिंगल टाइम। जो पहला पूरा उन्होंने सीरीज खेला, जो सीजन खेला, दैट वाज द इंग्लिश समर, उसमें उन्होंने बहुत अच्छा किया। तो मैं तो नहीं कहूँगा ये बात कि फ्लैट ट्रैक बुली हैं, और इसी बात को थोड़ा सा और आगे लेके जाएं। इफ़ वी जस्ट गो अक्रॉस फॉर्मेट्स, 5 सेंचुरीज इन अ वर्ल्ड कप, ओनली प्लेयर टू डू सो, और वो वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हुआ था। तो मैं तो बिल्कुल इस बात से तवज्जो नहीं रखता हूँ, सहमति नहीं रखता हूँ कि रोहित शर्मा इज़ अ फ्लैट ट्रैक बुली। नो सर, ही इज़ नॉट। इज़ ही गोइंग थ्रू अ बैड पैच राइट नाउ? येस ही इज़। मतलब दिस इज़ हिज लोएस्ट एब। अगर आप उनके टेस्ट क्रिकेट में देखें, लगातार 12 पारियों में एक ही 50 बना है। सो दिस इज़ रियली बैड। लेकिन फ्लैट ट्रैक बोली, आई डोंट अग्री। तो दोस्तों, अपने ओपिनियंस और अपने सवाल जो भी हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हो सकता है अगले एपिसोड में हम आपके ओपिनियंस या क्वेश्चंस को पिक करें एंड आकाश उनका जवाब दें। तो लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं शार्प ओपिनियंस के अगले एपिसोड में आकाश के साथ।